बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट करें और मुझे बताएं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं। अब ये कोई इतना बड़ा नंबर तो है नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए लिखिए अपने हिसाब से लिखिए कि दुनिया में कितने ममालिक हैं। लिख लिया आप लोगों ने। अब आप इस वीडियो में आ जाइए। यहाँ पर क्या हम ये कहने वाले हैं कि दुनिया में 10 या 11 नकली ममालिक हैं, या दुनिया में जो नंबर है ममालिक का वो सेम है, या कोई कंफ्यूजन है? यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपको डेटा आपसे शेयर करूं तो होना तो ये चाहिए कि एक नंबर जो कि इतना बड़ा भी नहीं है, हमें क्लियर कट होना चाहिए कि इतने ममालिक हैं। कंफ्यूजन कहां पे आती है? मगर इससे पहले मैं आपके इल्म में ले आऊं कि अगर हम यूनाइटेड नेशन से पूछते हैं कि कितने ममालिक हैं, तो वो कहता है 193 ममालिक दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये उसका कहना है। ठीक है जी, इसी को मान लेते हैं। लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देखते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कितने ममालिक हैं, तो वो कहते हैं 206 ममालिक हैं। यानी कि तादाद तो बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने 193 कहा, तो कुछ इसमें गैप होगा और वो 206 जो हैं वो ओलंपिक खेलते होंगे, लेकिन तादाद बढ़ गई। लेकिन चलें 206 होने चाहिए। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले ममालिक की तादाद हम पूछते हैं फीफा से, एक जस्ट चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, तो वो कहता है दुनिया में 211 ममालिक हैं। अब फीफा किनको खिला रहा है फिर? ओलंपिक में कौन है और फीफा किन्हें खिला रहा है? और अक़वाम मुत्तहिदा क्यों कह रहा है 193? हद तो यह है कि अगर आप यूएसए से पूछते हैं या आप वहां के किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, किसी सियासतदान से पूछते हैं कि तादाद कितनी है, तो वो कहता है 196 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, आप थोड़ा सा चेंज हो जाइए, आप यूएसए के बजाय रशिया से पूछिए कितने ममालिक है दुनिया में। स्टूडेंट से पूछिए जो ज्योग्राफी जानता हो, वो बोलेगा 197। अब अगर आप पाकिस्तान में आकर किसी तालिब इल्म से पूछते हैं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, तो पाकिस्तानी जवाब देगा 192। यानी कि ये तो उससे भी कम है जो अक़वाम मुत्तहिदा मानता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको जितनी भी एग्जाम्पल दी है, कहीं पर फिगर सेम क्यों नहीं आ रहा? मामला ये है। तो पहली बात तो ये है कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, इसका जवाब तो हमेशा ही कंफ्यूज रहेगा। कोई भी नहीं कह सकता कि सर आपको मालूम नहीं है दुनिया में 110 ममालिक हैं, आपको मालूम नहीं है दुनिया में 105 ममालिक हैं, 205 ममालिक हैं, या 200 ममालिक हैं, या 193 हैं, या 192। वजह उसकी ये है कि आप जहां से बोल रहे हैं उस हिसाब से वो सही होगा, लेकिन हो सकता है जो सुन रहा है उसके हिसाब से वो गलत हो। वो रशियन हो, वो अमेरिकन हो, वो भारतीय हो, पाकिस्तानी हो। मामला ये है कि हर ममालिक को हर दुनिया का मुल्क कबूल नहीं करता, चाहे वो स्टेटस कुछ भी हो। इसका मतलब ये हुआ कि मामला असली और नकली का नहीं है, मामला रिकग्नाइजेशन का भी नहीं है कि रिकग्नाइज कितने हैं कितने नहीं हैं। ममालिक एग्जिस्ट करते हैं तो फीफा खेलते होंगे ना। अब ऐसे तो होने से तो कोई शहर खेल रहा होगा, तो 211 मुल्क अगर खेलते हैं तो वो फीफा अगर खेलते होंगे तो मुल्क तो होंगे। तो वो कुछ ममालिक जो हैं वो ममालिक हैं, लेकिन वो ममालिक अभी वो डिस्प्यूट हैं, अभी वो पाइपलाइन में हैं, वो बनने वाले हैं, वो बन गए हैं। कुछ कबूल करते हैं, कुछ नहीं करते। बड़ी घूमी फिरी सी बात है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के जरिए ये मालूम कर लें कि भाई ये नीचे इस हकीकत को जान जाएं। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा नंबर 1 के ऊपर साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया वो मुल्क है जो दुनिया भर से कबूल करती है। लेकिन अगर आप उसके मुल्क के बारे में किसी नॉर्थ कोरिया में जाके पूछेंगे कि साउथ कोरिया किसी मुल्क को आप कबूल करते हो या मानते हो कोई मुल्क एग्जिस्ट करता है, तो वो बोलेंगे नहीं, साउथ कोरिया मुल्क नहीं है दुनिया में। इसी तरह आप हैरान होंगे, मगर आपकी नॉलेज के लिए कह रहा हूं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस बात को, क्योंकि हम चाइना में बहुत बात करते हैं, कि तमाम लोग जानते हैं कि चाइना एक मुल्क है और अब तो कुछ ज्यादा ही बड़ा मुल्क है, और उसको दुनिया के क्या कोई ऐसा मुल्क है जो मानते नहीं होगा, जो इतना अंधा होगा उसे नजर नहीं आता होगा कि चीन भी एग्जिस्ट करता है? हैं। दुनिया के 15 ऐसे ममालिक हैं जो चाइना को मुल्क नहीं मानते। वो कहते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसमें अगर आप जाएंगे ग्वाटेमाला भी है, उसमें जाएंगे तो हेटी भी है, उसके अंदर पैराग्वे भी है, बेलीज भी है। इस तरह 15 ममालिक हैं जो कहते हैं हम चाइना को नहीं मानते, है ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या कर लेंगे। उसके अलावा फिर अगर हम तीसरे नंबर पर आएंगे तो हमें नाम लेना होगा ताइवान का। अब ताइवान कोई मतलब अगर आप उसकी पावर देखें,
पर कैपिटा देखें, इकॉनमी देखें, तो कोई मामूली मुल्क तो नहीं है। लेकिन क्या उसको दुनिया कबूल करती है? तो दुनिया में अगर 193 मुल्क भी हैं, यूएन के भी हैं, या 200 मुल्क भी हैं एवरेज, तो सिर्फ 15 मुल्क, और ये 15 मुल्क कौन से हैं? ये वही 15 मुल्क हैं जो चीन को मुल्क नहीं मानते, वो ताइवान को मुल्क मानते हैं। और इस तरीके से जो चीन को मानते हैं मुल्क, वो ताइवान को मुल्क नहीं मानते हैं, तो उनकी लिस्ट से वो निकल गया। फिर आपको मालूम है कि जजीरा जो है साइप्रस का, उसमें जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, तो तुर्की रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, उसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की कबूल करता है, पूरी दुनिया कबूल नहीं करती। अब आपको मैंने कहा कि हमारी जो पाकिस्तान की जो लिस्ट है वो बहुत छोटी है कबूल करने में, यानी कि वो उससे भी कम है जो अक़वाम मुत्तहिदा की है। उसमें आर्मेनिया को पूरी दुनिया कबूल करती है। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन आज़रबाईजान है, तुर्की भी है, लेकिन उसको रशिया भी है, लेकिन आज़रबाईजान भी आर्मेनिया को कबूल करता है कि ये मुल्क है, लेकिन आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तान उसे कबूल नहीं करता। नंबर 6 पे हम लेंगे नाम इसराइल का। इसराइल अपने आप को एक मुल्क समझता है और उसने अपने आप को एज अ मुल्क जो है वो लोगों से कहा है कि आप हमें कबूल कर लें, हम आप कबूल कर लेंगे, इस तरीके से हम मजबूत होते रहेंगे। ऐसा मामला शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक को बोला कि तुम्हें ये कबूल करना ही पड़ेगा, वरना 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 वरना। तो इसमें भी बहुत मुल्कों ने इसको कबूल किया ब्लैकमेलिंग में आके। लेकिन आज भी दुनिया के 28 ममालिक इसराइल को कबूल नहीं करते। फिर एक सातवीं बात कर लेते हैं, कोसोवो की बात कर लेते हैं। कोसोवो को इस टाइम जो है वो तकरीबन 97 मुल्क कबूल करते हैं, बाकी नहीं करते। मतलब आधी दुनिया कबूल करती है, आधी नहीं करती। कोसोवो जो है वो 2008 में, आपको याद होगा, सर्बिया से अलग हुआ था और उसके बाद जो है उसे कबूलियत मिलना शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी उसको आधी दुनिया कबूलियत हासिल है, आधी की नहीं है हासिल। इसके बाद अगर आप देखेंगे मोरक्को को, तो मोरक्को एक मुल्क है और उसके नीचे जो है वह है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा को इन्वेट किया है मोरक्को ने। और उसके बाद अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि कोई वेस्टर्न सहारा को मानता है, तो वेस्टर्न सहारा को दुनिया में सिर्फ एक मुल्क कबूल करता है एज अ कंट्री, और वो है यूएसए। इसके अलावा कोई कबूल नहीं करता। और अभी जो डील हुई है उसमें ये तय हुआ था मोरक्को का और इसराइल का कि अगर मोरक्को इसराइल को कबूल कर लेता है तो बदले में हम वेस्टर्न सहारा को मोरक्को की मुल्क हिस्सा मान लेंगे। ये यूएस ने डील किया था, जिसको पूरा फिर बाद में नहीं किया गया। अब अगर हम एक और कंट्री की बात करें, ट्रांसनिशिया की, तो ट्रांसनिशिया जो है वो मोल्दोवा से अलग हुआ। उसने अलग फौज बनाई, उसने अलग पुलिस बनाई, उसकी अलग करेंसी है, उसकी अलग हुकूमत है, उसका अलग झंडा है। और उस मुल्क के अंदर मोल्दोवा का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है। उसकी बाउंड्रीज हैं, सरहदें हैं, यानी कि वो तमाम जो भी एक कंट्री रखती है, यानी कि आप कहते हैं ना किसी को कि भाई आप ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, आपको हम मान लेंगे, वो तो जो ट्रांसनेशिया है वो पूरी कर चुका है। लेकिन दुनिया का एक मुल्क भी इसको मुल्क तस्लीम नहीं करता। आखिरी में हम बात करेंगे सोमाली लैंड की। सोमाली लैंड जो है वो सोमालिया से निकला और बहुत ही खून रेज, ये जब अफ्रीका आपस में लड़ते हैं ना तो इनमें रहम नहीं होता है। बहुत ही खून रेज लड़ाई इन्होंने सोमालिया के अंदर लड़ी। बागी थे, बागियों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी, सोमालीलैंड को अलग किया। और आज दुनिया का ऑफिशियली कोई मुल्क भी इन्हें मुल्क तस्लीम नहीं करता, लेकिन इनकी सरहदें हैं, झंडा है, अपनी करेंसी है, अपना मुल्क है, अपनी फ़ौज है, अपना सब कुछ है, लेकिन इन्हें मुल्क नहीं मानते। लेकिन तकरीबन 7-8 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके कॉन्सुलेट वहाँ मौजूद हैं और वो उनको अनऑफिशियली कबूल करते हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है। लेकिन वो उसको कबूल नहीं करता है, लेकिन बिजनेस करता है, बातचीत रखी हुई है और तमाम मामला जो हैं वो सोमाली के साथ, सोमाली लैंड के साथ चल रहे हैं। सोमाली का मामला अलग है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने का एक ही मकसद है कि अगर आप किसी से दो टोक पूछेंगे कि यार तमाम बातें अपनी जगह ठीक हैं, मगर मुझे एक फिगर बताओ दुनिया में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो वो आपको जवाब देगा, अपने हिसाब से देगा। तो वो अपने हिसाब से ठीक होगा, लेकिन तमाम लोग मुत्तफिक नहीं हो सकते, क्योंकि ये मामला क्या है मैंने आपको पूरी वीडियो में ब्रीफ कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये पिक्चर आपके पास क्लियर हो चुकी होगी, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि इस दुनिया में टोटल कितने ममालिक हैं या कोई और मामला है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।